मेंस वेपन्स। कौन से? मेंस के वेपन्स। अब आप बोलोगे साहब मेंस के हथियार, बिल्कुल सही। मेंस के हथियार में जैसे मैंने अपने पुराने वीडियो में भी बोला है, मेंस आंसर राइटिंग पेडागोगी, उसमें भी समझाया हुआ है और मैंने पॉडकास्ट में भी आपको बताया था, फिर से बता रहा हूं। मेरे पास जब तक ये मेरे हथियार नहीं होंगे मुझे मेंस में दिक्कत आएगी। अगर आपने ये काम नहीं किया जो मैं अभी बोर्ड पे लिखने वाला हूं, सबसे पहले जो करो छोड़ दो, सबसे पहले ये काम करो। पहला काम करना है डेटा बनाना है, डेटा बैंक बनानी है। और डेटा बैंक खाली 1 2 3 4 पॉइंट करके डेटा नहीं लिखना है, सेक्टर वाइज डेटा लिखना है। जिन लोगों ने बनाया है बधाई हो, जिन लोगों ने नहीं बनाया है जल्दी से बनाना, नहीं तो पीछे छूट जाओगे मेंस में, है ना। पीछे छूटने दूंगा नहीं, इस वजह से यहाँ पे वीडियो लेके आया हूं। देखिएगा, डेटा बैंक है सेक्टर वाइज। फॉर एग्जांपल महिलाओं पे डेटा हो गया, चिल्ड्रंस पे डेटा हो गया, एनवायरमेंट पे डेटा हो गया, हेल्थ सेक्टर पे डेटा हो गया, एजुकेशन पे डेटा हो गया, है ना। किसी कमेटी की रिपोर्ट आ गई, एनवायरमेंट में भी अलग अलग सेक्टर है, वाटर का आ गया, क्लाइमेट चेंज आ गया, है ना, बहुत सारे सेक्टर्स आएंगे। तो जितने भी सेक्टर्स हैं इन सब के ऊपर मेरे पास डेटा होना कंपलसरी है, ये मैंडेटरी चीजें हैं, क्योंकि यही आपके आंसर में वैल्यू एडिशन का काम करेंगी। स्टेटमेंट हर कोई पर्सन लिखेगा, हर एक पर्सन लिखेगा, वैल्यू एडिशन यहीं से ही होगा। तो सबसे पहले मुझे क्या करना है, मेरी डेटा बैंक तैयार करनी है, ठीक है। डेटा बैंक के बाद नंबर 2, मेरे पास गवर्नमेंट स्कीम्स होनी चाहिए। गवर्नमेंट स्कीम्स इन्हीं सेक्टर्स के लिए, जितने भी सेक्टर का डेटा है उसी सेक्टर्स के लिए मेरे पास गवर्नमेंट की स्कीम होनी चाहिए, ठीक है। हेल्थ सेक्टर में विमेन के लिए स्कीम्स होनी चाहिए। फिर अगर हम देखें एजुकेशन में मेरे पास रिपोर्ट होनी चाहिए, जैसे कि एसर की रिपोर्ट आ गई, ठीक है। हेल्थ सेक्टर में नेशनल फैमिली हेल्थ रिपोर्ट आ गई 5.0। ये सारी डेटा मेरे पास होने चाहिए, ठीक है। उसके बाद एक तो गवर्नमेंट स्कीम हो गई, डेटा हो गया। देन द मोस्ट इंपॉर्टेंट, मेरे पास होने चाहिए कीवर्ड्स होने चाहिए। क्या होने चाहिए? कीवर्ड्स। देखो दोनों शब्द अलग अलग हैं। कीवर्ड्स इसकी लिस्ट अलग होनी चाहिए, प्लस अच्छे अच्छे वोकैब के वर्ड्स, वोकैबुलरी बोलते हैं ना अपने, इसके शब्द मेरे पास अलग से होने चाहिए। दोनों में अंतर है, दीज आर टेक्निकल वर्ड्स एंड दीज आर हाई इंग्लिश वर्ड्स, है ना। अगर आप इंग्लिश मीडियम में दे रहे हो तो आपके पास कुछ अच्छे शब्द होने चाहिए। एग्जाम्पल बता देता हूं, एक शब्द है हार्श, हर्ष नहीं है, दिस इज हार्श, ये नहीं लिखना है। ड्रैकोनियन, आप खुद सोचे, एक स्टूडेंट लिख रहा है हार्श वर्ड लिख रहा है, दूसरा स्टूडेंट क्या लिख रहा है? ड्रैकोनियन शब्द लिख रहा है। आप खुद बताएं आप किसको ज्यादा मार्क्स दोगे? जिसने ड्रैकोनियन लिखा है उसको। अब साहब इसके लिए क्या करना चाहिए? देखो करना तो पहले से ही चाहिए था, इस वक्त क्या करना है मैं वो बता रहा हूं। करना पहले से क्या चाहिए था, जो भी न्यू लर्नर्स है उनके लिए भी पहले बताता हूं। शुरुआत से क्या करना चाहिए, जब भी अपने प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हो, हम न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, हम किताब पढ़ते हैं, उसमें अच्छे अच्छे शब्द आते हैं, उसको एक अलग से पेपर में लिस्ट में लिख देना चाहिए, सामने उनकी मीनिंग लिखनी चाहिए, है ना। तो एक लिस्ट पहले से ही बनानी चाहिए जब से आप प्रिपरेशन शुरू कर रहे हो। लेकिन अब तो 15 दिन नहीं, 10 दिन बाद तो मेंस है। तो अगर आप ध्यान से देखें, इस वक्त अगर नहीं किया है कोई बात नहीं, एक पेपर उठाओ, जितने भी बढ़िया बढ़िया वर्ड्स जहां से भी मिल रहे हैं, न्यूज़पेपर अभी आप पढ़ोगे नहीं, किताब में से मिल रहे हैं, ठीक है, रिवीजन करते हुए मिल रहे हैं, या कहीं पे आप मान लो क्रिकेट की न्यूज़ देख रहे हो, वैसे भी एशिया कप शुरू होने वाला है तो उसमें भी अच्छे अच्छे वर्ड्स आ जाते हैं। जहां जहां से भी अच्छे अच्छे वर्ड्स मिले, यू मेक द लिस्ट, सामने उनका मीनिंग जरूर लिखना है, क्योंकि मीनिंग नहीं लिखोगे तो उसका इस्तेमाल नहीं कर पाओगे। फिर बैठना है, शांति से सोचना है कि अच्छा ये वर्ड है, मैं इसके बदले ये वर्ड यूज करूंगा अब, और वो फिर प्रैक्टिस में लेके आना। जब भी आप पेपर लिखेंगे, पेपर कैसे लिखना है, क्या लिखना है, थोड़ी देर में चर्चा करते हैं। हो गया वोकैबुलरी के वर्ड्स। कीवर्ड्स जैसे कि गवर्नेंस में आप पढ़ते हो, अकाउंटेबिलिटी पढ़ते हो, ये सारे एकदम नॉर्मल कीवर्ड्स है, सिर्फ समझाने के लिए मैं बोल रहा हूं। इंटीग्रिटी हो गया,
अकाउंटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी, है ना। तो आप देखिएगा ये सारे कीवर्ड्स की लिस्ट मेरे पास अलग होनी चाहिए। फेडरलिज्म, सेक्युलरिज्म, ये सारी चीजें अलग होनी चाहिए। वोकेबुलरी के वर्ड्स ये अलग होने चाहिए। साथ ही साथ मैंने वीडियो भी बनाया था, जिन लोगों ने देखा है बधाई हो, नहीं देखा हो अभी जाके देख लेना। SDG गोल्स ये मेरे को कायदेसर मुंह जबानी होने चाहिए, फिंगर टिप्स पे होने चाहिए। रात को कोई भी उठा के पूछ ले बता SDG 1 क्या है, पता होना चाहिए कि नो पॉवर्टी है, पता होना चाहिए। ठीक है, दैट मीन्स कि मेरे जो वेपन्स हो गए, वेपन्स की मैं लिस्ट बना देता हूं। तो ये जितने भी मेरे वेपन्स हो गए, कौन से वेपन्स हो गए, मेंस में यही घातक हथियार आपको काम में आता है। जल्दी से समराइज कर देता हूं। पहले मेरे पास होनी चाहिए डेटा बैंक, दूसरी होनी चाहिए गवर्नमेंट स्कीम्स, दीज विल बी सेक्टर वाइज। हो गया ये काम। उसके बाद नंबर 3 मेरे पास होने चाहिए SDG गोल। SDG गोल के बाद मेरे पास होने चाहिए कीवर्ड्स। ये कीवर्ड्स सब्जेक्ट वाइज होने चाहिए। पॉलिटी के लिए अलग वर्ड्स आते हैं, एथिक्स के लिए अलग वर्ड्स आते हैं, हिस्ट्री के लिए अलग आते हैं, ज्योग्राफी के लिए अलग आते हैं। ठीक है, तो ये सारे कीवर्ड्स मेरे पास होने चाहिए बिफोर राइटिंग द मेंस आंसर। उसके बाद मेरे पास वोकेबुलरी, वोकेबुलरी के अच्छे खासे वर्ड्स मेरे पास तैयार होने चाहिए। दीज आर दी वेपन्स, दीज आर दी वेपन्स फॉर मेंस।